हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में एवरेज यानी कि औसत दोस्तों पढ़ेंगे। ये दोस्तों औसत का पार्ट 3 वीडियो है। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं दोस्तों तो इस वीडियो के बाद उसको भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से इसको देख लीजिएगा। उसमें भी दोस्तों बहुत टाइप बताए हैं, ठीक है। तो उस टाइप का प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखें तो इसमें दोस्तों इसका कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है, ताकि आपको वीडियो में प्रॉब्लम नहीं हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एवरेज में आपको ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। ये बात दोस्तों मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी दो फॉर्मूला से एवरेज का सभी प्रश्न बनता है। इस दो फॉर्मूला का दोस्तों हमेशा यूज होगा। औसत बराबर दोस्तों योग बट्टा संख्या। जब औसत निकालना होगा तो योग बट्टा संख्या लगाएंगे, जब योग निकालना होगा तो औसत गुणे संख्या लगाएंगे, ठीक है। दोस्तों जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें तो इसको ये बात पता होगा, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, चलिए इसका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे दिया रहेगा संख्याओं 3, 5, 7, 9, 11 का औसत क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, जब औसत निकालना होगा तो अब ये बताएं कि औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। योग का मतलब दोस्तों इन सभी संख्या का योग कर दीजिए और जितना संख्या है दोस्तों उससे भाग दे दीजिए, ठीक है, तो आपका औसत निकल जाएगा। तो दोस्तों इन सभी संख्या का योग क्या होगा, 5, 3, 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 और 15 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 24 और 24 में 11 जोड़ेंगे दोस्तों तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो योग दोस्तों 35 हो जाएगा। और दोस्तों संख्या कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 औसत बराबर दोस्तों होता है योग बट्टा संख्या। तो सभी को जोड़ करके और जितना संख्या उसे भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 5 7 35, यानी कि दोस्तों इन सभी संख्याओं का औसत 7 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का दोस्तों इसी प्रकार से यूज करना होगा हमेशा आपको, औसत बराबर योग बट्टा संख्या, ठीक है। और दोस्तों इसी में आपको योग वाले फॉर्मूला का कब यूज करेंगे, जब योग निकालेंगे दोस्तों तो योग बराबर क्या होता है औसत गुणे संख्या। प्रश्न इस प्रकार से दे देगा 5 संख्या 2, 6, 4, 8, 10 का औसत 6 है, ठीक है। तो उस संख्या का योग क्या होगा। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, औसत गुणे संख्या। औसत कितना है 6 है तो लिख लेंगे 6 और संख्या कितना है दोस्तों 5 संख्या है तो 5 से गुना कर दीजिए। तो इन सभी संख्या का योग 30 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी जोड़िएगा तो सभी का योग 30 होगा। देखिए 2 और 6 8, 4 12, 8 20 और 10 30। दोस्तों यहाँ पे संख्या दिया है तब ना फॉर्मूला नहीं हो याद रहेगा तो इससे डायरेक्ट जोड़ करके बना दीजिएगा, इसका योग इतना होगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा कि 5 संख्याओं का औसत 6 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो तब आपको फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। योग बराबर औसत गुणे संख्या। चलिए दोस्तों अब नया टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न है किसी कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है। यदि उस कक्षा में एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत में 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को बनाने में 2 सेकंड से बेसी का समय नहीं लगेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। क्या कर रहा है दोस्तों, 30 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है तो लिख लीजिए 30 और 19 इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। 30 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है। इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, यदि उस कक्षा में एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में दोस्तों 1 वर्ष का क्या हो जाता है वृद्धि। पहले दोस्तों औसत था 19, अब 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है तो औसत क्या हो जाएगा दोस्तों 20। तो 19 में क्या कीजिए दोस्तों, जब 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है तो 19 में 1 जोड़ दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इस दोनों के बीच 30 और 19 के बीच में दोस्तों जब वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा लीजिए, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। जब देखिए 1 वर्ष का वृद्धि हो रहा है तो 19 में 1 को जोड़ेंगे और दोस्तों क्या करेंगे 30 में 1 को गुना करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों 2 वर्ष का वृद्धि होता है तो क्या करते, पहले औसत 19 था तो उसमें 2 जोड़ते और उसी 2 को दोस्तों क्या करते इस 30 में गुना करते, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 1 को 30 के साथ गुना करेंगे तो 30 होगा प्लस और 19 से क्या हो जाएगा 20, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 50 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों शिक्षक का आयु जो होगा ये 50 वर्ष हो जाएगा। ये दोस्तों ट्रिक से इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए दोस्तों। ट्रिक भूल भी सकते हैं कि कहाँ गुना करना है और कहाँ जोड़ना है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानिएगा दोस्तों तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 30 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है। 30 छात्र है दोस्तों, ठीक है, 30 छात्र है, उसका औसत आयु 19 वर्ष है। तो योग क्या हो जाएगा दोस्तों 30 छात्रों का योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो औसत दोस्तों 19 है और दोस्तों छात्र कितना है 30 छात्र है। 30 को 19 के साथ गुना कर देंगे दोस्तों तो सभी छात्रों का आयु का योग निकल जाएगा, ठीक है। योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए यदि उस कक्षा में एक शिक्षक शामिल हो जाता है। पहले दोस्तों 30 छात्र था, अब क्या होता है एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो उस कक्षा में सभी व्यक्ति का संख्या कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो लिख लीजिए 31, ठीक है।
अब दोस्तों उसका औसत आयु क्या हो जाता है, तो औसत आयु में 1 वर्ष का वृद्धि हो जाता है। पहले औसत आयु 19 था, अब 1 का वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 19 के बाद 20। यानी कि दोस्तों जब एक शिक्षक इसमें शामिल होता है तो औसत जो है 19 से 20 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 31 और 30 को गुना कर देंगे तो उस कक्षा में दोस्तों टीचर के साथ साथ जितना विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी का योग निकल जाएगा और शिक्षक का भी योग निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस वाले में से घटा दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको माइनस में आंसर नहीं लिखना है। देखिए 19 को 30 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 × 57 570 माइनस 31 को दोस्तों 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 दूना 62 यानी 620। ये नहीं दोस्तों कि 570 में से 620 को घटाएंगे तो क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे कि -50। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, जो आएगा वही आंसर होगा 50। क्योंकि दोस्तों किसी भी व्यक्ति का आयु माइनस में नहीं होता है। किसी को नहीं बोल सकते हो तुम कि -2 साल का तुम है, किसी को प्लस में बोल सकते हो कि तुम 2 वर्ष के हो 4 वर्ष के हो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसको प्लस में ही लिखना है। तो दोस्तों शिक्षक का आयु क्या हो जाएगा 50 वर्ष। इस तरह से भी दोस्तों 50 वर्ष हो जाएगा और ट्रिक से भी दोस्तों बनाएंगे तो 50 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपको याद रहेगा उससे बनाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 व्यक्तियों का औसत भार 42 किलोग्राम है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को ट्रिक से भी बना सकते हैं या इसका कॉन्सेप्ट से। ट्रिक से बनाएंगे तो क्या होगा 10 व्यक्तियों का औसत भार कितना है दोस्तों 42 है, तो लिख लीजिए 10 42 इस प्रकार से लिख लीजिए। इसके बाद क्या कर रहा है, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। जब एक नया विद्यार्थी आता है दोस्तों तो औसत में क्या हो जाता है 2 का कमी हो जाता है। यानी कि पहले औसत था 42 किलोग्राम, अब दोस्तों 2 का कमी हो जाएगा तो क्या कीजिए इस औसत में से 2 को माइनस कर लीजिए। जब दोस्तों कमी हो रहा है तो दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए दोस्तों इस 10 में जितना व्यक्ति है उसमें क्या कीजिए इस 2 से गुना कर दीजिए। अब ये बोले हैं दोस्तों कि औसत में घटाना है और जितना व्यक्ति रहेगा उसमें गुना करना है, और बीच में दोस्तों कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगाना है। 2 को दोस्तों 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 होगा, माइनस 42 में से 2 को घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए ये नहीं कि 20 में से 40 को घटा दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, बढ़ के वाले में से छोटे को घटाइए जब माइनस लगा है तो, ठीक है। इस वाले प्रश्न में औसत में दोस्तों यही करना होगा। तो 40 में से 20 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आने वाले व्यक्ति का भार जो हो जाएगा ये 20 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 30 है तो छठी संख्या क्या होगा। सबसे पहले क्या कहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो इसका योग निकाल लीजिए। योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, तो 11 को 30 से गुना कर लीजिए, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए दोस्तों 11 संख्या है और इसका औसत 30 है तो 11 को 30 से गुना कर लीजिए और बीच में दोस्तों माइनस लगा दीजिए हमेशा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो जब 6 संख्याओं का औसत 20 है दोस्तों तो इसका योग क्या होगा 6 को 20 से गुना कर दीजिए तो इसका योग निकल जाएगा। तो 6 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 दूना 12 यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 30 है, तो अंतिम 6 संख्या का औसत 30 है दोस्तों, तो अंतिम 6 संख्याओं का योग क्या होगा 6 को 30 से गुना करेंगे दोस्तों, योग बराबर यही होता है औसत गुने संख्या, तो 6 3 18 180 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ लीजिए दोस्तों, प्रथम 6 संख्याओं का योग अंतिम 6 संख्याओं का योग को जोड़ लीजिए और 11 संख्या का औसत जितना है दोस्तों इसमें से घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 × 33 330 माइनस 120 को और 180 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। अब 330 में से 300 को घटाइए क्या हो जाएगा 30, यानी कि दोस्तों ये जो छठी संख्या होगा ये 30 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों ये इसी प्रकार से बनाना है, जितना संख्या रहेगा ना उसका औसत सबसे पहले दिया रहेगा तो इसको गुना कर लेंगे और इसके बाद जो बोलेगा 4 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 25 है, उन दोनों का योग निकाल करके जोड़ लीजिए और शुरू वाले जो जितना संख्या है उसका औसत जो है इसमें से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों किसी सप्ताह का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तथा अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो 5वें दिन का तापमान क्या होगा। इसी प्रकार से बना दीजिए। किसी सप्ताह का औसत तापमान कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, तो सप्ताह में दोस्तों कितना दिन होता है 7 दिन होता है, यानी कि दोस्तों 7 दिनों का जो है औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। 7 को 50 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 7 दिनों का दोस्तों तापमान का योग निकल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, देखिए इसके बाद माइनस लगा दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 45 है, तो 4 दिनों का औसत तापमान 45 है दोस्तों, तो इसका योग क्या हो जाएगा। तापमान दे कुछ भी दे सकता है दोस्तों, इसके जगह पर ये नहीं देखना है, बस संख्या को देखिए। 4 दिनों का औसत तापमान 45 है, तो योग हो जाएगा दोस्तों क्या, 45 को 4 से गुना कर दीजिए तो योग निकल जाएगा। औसत गुणे संख्या होता है, तो 45 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 चौका 180 हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, तथा अंतिम 2 दिनों का औसत तापमान 60 है। अंतिम 2 दिनों का दोस्तों औसत तापमान क्या है, औसत तापमान 60 है, तो इसका योग क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या। तो 60 को 2 से गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा 60 दूना 120, यानी कि दोस्तों इसका योग जो हो जाएगा 2 दिनों का तापमान का 120 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, 7 दिनों का जितना तापमान है ना, उसमें से आपको इन दोनों को घटा लीजिए जोड़ करके, तो क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 350 माइनस दोस्तों 180 को 120 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। तो 350 में से 300 को घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 5वां दिन का जो तापमान होगा ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।